अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइनली मेरे किचन का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को मैं आगे जो हूँ वो सारा दिखाती हूँ। आप लोगों ने व्लॉग जो है वो एंड तक देखना है। आज हमारे किचन का जो काम है वो फाइनली हो जाएगा। तो सब कुछ जो है ना मैंने यहाँ से ऑलमोस्ट जो है वो खाली कर दिया है और आप भी बस वो बंदा जो है वो आने वाला है। और उसके बाद हम स्टोव, उसने कहा 2 दिन तक यूज़ नहीं कर सकते। डिनर तो जो है वो तो हम बाहर से मंगवा लेंगे, लेकिन ब्रेकफास्ट जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। चाय बनाते हैं, जल्दी से नाश्ता करते हैं, 9 बजे जो है ना उसने आ जाना है। तो जी लास्ट टाइम इस किचन में आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला फिर जो होगा हम न्यू किचन से जो है व्लॉग बनाने स्टार्ट करेंगे। और भी मैं जल्दी से जो हूँ वो नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो फाइनली किचन जो है मैंने उनको सारा खाली कर दिया है। बहुत ज़्यादा मैंने साफ़ नहीं किया है क्योंकि उन्होंने ये सारा तोड़ देना और नया वाला जो है वो फिक्स करेंगे। अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। और अब मैं जो अपना नाश्ता करने लगी हूँ, नाश्ता मेरा रेडी हो गया, बल्कि ठंडा भी हो गया। तो मैं जल्दी से नाश्ता करती हूँ। और लास्ट टाइम ये किचन जो है वो चेंज होने जा रहा है। लास्ट टाइम इस किचन को जो है आप लोग देख लें। और बड़ी खुशी हो रही है मुझे घर की। जब कोई भी चीज़ बनती है तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लेडीज़ खुश होती हैं। और अब देखते हैं नया किचन जो है वो कैसा होता है। काम जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। इन लोगों ने पता नहीं क्या ये सारे जो कैबिनेट्स हैं वो उतार दिए हैं। और ये कोई पेंट या पता नहीं ये क्या चीज़ है जो इन्होंने जो है वो सारी लगाई है। और उसके बाद अभी यहाँ पर सारी जो किचन का जितना भी सामान था ये सारा इन्होंने इतने तरीके से यहाँ रखा है। और उसके ऊपर सारे मतलब कवर्स वगैरह जो है वो डाल दिए हैं ताकि डस्ट वगैरह जो है वो ना जाए। बाकी काफ़ी सारा सामान जो है वो इन लोगों का यहाँ पे भी जो है वो पड़ा हुआ है। और लंच में जो है हम लोगों ने, लंच प्लस डिनर ही कह लो, उसमें हम लोगों ने जो है वो ये पिज्ज़ा मंगवा लिया था। किचन का जो हमारा काम है वो फाइनली जो है वो स्टार्ट हो चुका है। कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो किचन का जो हमारा काम है वो हो चुका है स्टार्ट। और आज जो है इंशाल्लाह ताला किचन जो है ये सारा फिक्स हो जाएगा सारा। और ग्रे कलर का जो है हमारा किचन है। और साथ ही में यहाँ पर जो हमारे पेंट का काम है वो भी स्टार्ट जो है वो हो चुका है, यू कैन सी। और ये हाफ जो है उन्होंने कल में डन कर दिया था। आज जो है वो ये वाली स्टेयर्स जो है वो करेंगे। खैर अभी बस मैं सो के उठी थी और सुबह सुबह का जो है वो ये प्यारा सा व्यू है। तो घर की हालत जो है ना वो सारा उल्टा पुल्टा हुआ है क्योंकि किचन का बहुत सामान होता है। और बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत सारी चीज़ें जो हूँ वो रिमूव कर दूँगी। पुराने कैबिनेट्स उन्होंने उतारे हैं यहाँ से। उसके ऊपर पता नहीं ये क्या पिंक से कलर का कुछ पेंट ग्लू क्या चीज़ है ये लगा गए। आज जो है इंशाल्लाह ताला वो हमारा ये किचन जो है वो सारा सेट कर देंगे। इतना सख्त घर में सारा बखेरा हुआ था तो मैंने कहा इस जगह को भी जो है ना किचन कह रही हूँ, वैनिटी को भी जो है मैंने अपना थोड़ा सा सिंपल किया है, थोड़ा सा लाइट किया है, कुछ हल्का किया है। थोड़ी बहुत यहाँ की जो सेटिंग है उसको भी जो है ना मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा जितने में किचन का सारा काम हो रहा है तो अब जब काम स्टार्ट हुए तो थोड़ा थोड़ा जो है ना मैं सारा कुछ ही क्लीन कर लूँ। तो यहाँ पे भी वैनिटी को भी मैंने सारा जो है क्लीन कर दिया है और थोड़ा सा जो है वो लाइट किया। तो ये है हमारे ड्रॉर्स और जो कैबिनेट हैं वो लग गए। मैं आपको भी आगे दिखाती हूँ। ये देखें ये सारे कैबिनेट्स जो है यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं और उनकी वो जो है वो ड्रॉर्स हैं। ग्रे कलर का हमारा किचन है और अभी भी स्टिल जो है वो काफ़ी सारा काम बाकी है। कैन यू बिलीव कि इस पूरे प्रोसीजर को 1 मंथ लग गया था, हालांकि उसने हमें 2 डेज़ का कहा था। तो खैर ये मैंने, मेरे ख्याल से ये मेरे पास पहले का 1 दिन पहले का क्लिप जो है वो बना पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलिए अभी जो है आपके साथ कर देते हैं शेयर। यहाँ पर बन रहे हैं आलू वाले पराठे और मेरे पास जो पोटैटो मैशर होता है वो था, लेकिन फिर भी मैंने अपना टिपिकल जो तरीका है ग्लास से उसको मैश करने वाला, मैंने कहा इस दफ़ा इसको ग्लास से मैश करके देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है। मैंने थोड़ा सा जो है प्लेन वाला बच्चों के लिए निकाल दिया है क्योंकि इस दफ़ा मैं बच्चों को भी ट्राई करवाऊँगी। इसमें भी मैंने मिर्चें नहीं डाली, सिर्फ धनिया, ज़ीरा और सॉल्ट डाला है ताकि बच्चे जो है वो भी खा लें। मैं नहीं खाऊंगी। ये देखिए कितना चूज़ी है, ये कुछ भी नहीं खाता है। तो खैर अब मैं इसमें बाकी के जो अपने मसाले हैं सारे वो डालती हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है और अभी बस थोड़ी देर में जो हूँ मैं पराठे बनाती हूँ। आलू के पराठे मैंने इसलिए बनाए थे और काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि हम लोगों ने डिनर भी लंच अच्छा खासा हैवी किया हुआ था। तो खैर बाहर हो रही थी बारिश, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आलू के जो पराठे हैं वो बनाए। खैर किचन का हमारा जो काम है वो 1 मंथ क्यों लग गया था क्योंकि जब उसने काम स्टार्ट किया फिर उसने कहा पेंट्री रूम को भी सेट करवाने, फिर उसने कहा कि पानी की जो पाइपलाइंस हैं उनको भी चेंज करवाएं। वो उसको करते 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 बीच में ही
ईद भी आ गई और बहुत मतलब टाइम हो गया। और ये 1 मंथ मेरे लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि घर की जो हालत थी ना वो बहुत ही बैड थी। और हम लोग सारा बाहर से मंगवा के खाए थे, मतलब बाहर से तो हमने 3-4 दिन ही मंगवा के खाया। बाद में हमारा जो स्टोव है फाइनली वो सेट हो गया था। और बाहर के भी खाने खा खा के ना बंदा तंग पड़ जाता है, तो बस कभी कुछ कभी कुछ। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये कि हलाल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होती, कुछ सिलेक्टिव सी जो है वो चीज़ें होती हैं। और बस इसीलिए हम लोगों को जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम हुई। मुझे ज़्यादा मसला था चाय बनाने का, कि मैं चाय कैसे बनाऊँ। चाय नहीं मैं पीती तो मेरे सर में जो है वो दर्द हो जाती है। तो खैर मैंने एक नए तरीके से जो है वो चाय बनाई है, वो आपके साथ भी करती हूँ शेयर। बाकी हस्बैंड तो कॉफ़ी पी लेते हैं, मशीन से बनती है, वो ईजी है। अभी किचन का जो हमारा काम है वो डन नहीं हुआ है और मेरे चाय की बहुत ज़्यादा मुझे क्रेविंग हो रही है, तो मैं यहाँ बनाने लगी हूँ चाय, और वो भी माइक्रोवेव में। पहले मैंने बनाई थी वो सारी बॉयल हो गई, ख़राब हो गई। अब दोबारा से बनाने लगी और इसके सर पे ही मतलब पास ही खड़ी रहूँगी, ताकि जो है ये अब बॉयल होके गिरे नहीं। तो इसको अब हम इसमें हमने चीनी पत्ती दूध मिल्क पाउडर डाला है, अभी दूसरा नहीं डाला, वो मैं बाद में डालूँगी। इसको मैं माइक्रोवेव में लगाने लगी अगेन 1 सेकंड के अंदर अंदर ये फिर थोड़ी सी जो है वो बॉयल हो गई है। और अभी इसको जो हूँ यहाँ पर मैं थोड़ा सा बॉयल दिलवाऊँगी ताकि पक जाए अच्छी तरह। होता है यार, so many bugs। ये देखें इन्होंने बर्ड्स के लिए कितना प्यारा जो है ना ये बनाया हुआ है, कि इसमें बर्ड्स जो है वो अंदर जाके रह सकते हैं। बहुत प्यारा। इस जगह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी खूबसूरत। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, बड़े प्यारे से जो है वो प्लांट्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे जो है वो रोजेस हैं, और बहुत ही प्यारी कलियों जैसी जो है ना यहाँ से खुशबू आ रही है। और ये देखें यहाँ पर किसी ने अपना जो न्यू एसी है वो निकाल के और यहाँ रखा है। मतलब जो चीज़ आपको नहीं चाहिए है तो आप इस तरह से निकाल देते हैं। और जी तो देखा आपने यहाँ पर लोग जो है जो चीज़ नहीं चाहिए थी, बहुत अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं ना वो इसी तरह आपको जो है वो बाहर रोड्स पर मिलती हैं, क्योंकि जिसको जो चीज़ नहीं चाहिए होती वो बाहर रख देता है। तो खैर मैं घर में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी गंद देख देख के, और इतना वो घर में काम हो रहा हो तो अजीब ही मेंटली आपको स्ट्रेस सा होने लगता है। मतलब इतने गंदे घर में कभी रहने की जो है वो आदत नहीं है। तो खैर इसीलिए मैं फाइनली भी बच्चों को लेके आ गई थी थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करने। और तकरीबन जब से काम हो रहा है 2-3-4 दिन हो गए, हम लोग कहीं बाहर भी नहीं गए थे, बस घर में ही थे। और घर में ही हम लोग खाना वगैरह जो है वो ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं और वहाँ पर ही खाते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है मुझे नाश्ते में हो रही है, स्पेशली चाय की, तो मैं माइक्रोवेव में इसी तरह से ही जो मिक्स चाय है वो बना लेती हूँ। अभी जब तक 4-5 दिन तक हमारा स्टोव नहीं लगता तो तब तक मुझे इसी तरह से जो है वो गुजारा करने पड़ेगा। खाने का तो कोई मसला नहीं, वो तो हम बाज़ार से ले लेते हैं, लेकिन बस जो चाय की क्रेविंग है ना उसने मुझे बहुत ज़्यादा इन 4-5 दिनों में ना परेशान किया। मज़ा ही नहीं आ रहा था चाय। किचन में अभी भी मैंने थोड़े से बर्तन जो है वो वॉश करके लगाए हैं। स्टिल हमारा स्टोव जो है वो भी नहीं लगा, कल फिर उसने आना है दोबारा से पेंट करने के लिए। तो फिलहाल मैंने सोचा जहाँ तक पहुँचा आपको अपडेट दे देती हूँ। तो बस चीज़ें जो है अभी मैंने वॉश, हर चीज़ जो है वो थोड़ी बहुत गंदी हुई हुई है, डस्ट आई हुई है, उसको हर चीज़ को मैंने वॉश करके दोबारा लगाना है। अच्छा यहाँ पर ना ऑलमोस्ट किचन का काम जो है वो तकरीबन हमारा जो है वो डन हो गया। थोड़ा सा अभी यहाँ स्टोव वगैरह लगाना है और पीछे जो उन लोगों ने पेंट वगैरह जो है वो करना है। तो खैर रात में जो है मैंने 3 दिन के बाद जो है बर्तन थोड़े से जो है वो वॉश किए जो कि गंदे थे। और बाकी किचन का जो है वो बहुत सारा सामान जो है वो मुझे निकाल देना है, फेंक देना है। और इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें मेरी लिस्ट में हैं कि हम न्यू लेके आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो लेनी है। और लेकिन ये कि मैंने अपनी किचन को ना बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट कर देना है। सेकेंड अपनी पेंट्री को भी क्लीन करना है। अभी जो है वो बहुत बैड सिचुएशन है, क्योंकि अभी जो है ना ये बिल्कुल यहाँ पर मतलब अभी कुछ भी मैंने चीज़ जो है वो इस पर रखी नहीं है। अभी इसके भी जो है वो खैर कबर्ड्स वगैरह जो है वो लगने हैं। और अभी जो है ना मैंने कुछ भी नहीं रखा है, अभी सारे जो है वो बिल्कुल एम्प्टीज़ हैं। सारे बर्तन जो हैं वो एक तो वॉश करके जो है वो मैं फिर यूज़ करूँगी। और दूसरी बात ये है कि जो फेंकने वाली चीज़ें हैं ना, बहुत सारा सामान वो मैंने निकाल देना और बिल्कुल हम अपने किचन को जो है वो लाइट सा जो है वो करेंगे। तो खैर मेरी जो विंडो थी वो थोड़ी सी जो है वो भी फ़िलहाल में छोटी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये साइडों पर जो है ना वो ये कैबिनेट्स आ चुके हैं। खैर अभी पेंट वगैरह जो है वो आज होना है। आज इंशाल्लाह ताला वो कह रहे थे कि हम ये काम जो है वो डन कर देंगे। बाकी बाहर का भी पेंट हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। खैर अभी बस मैं सुबह उठी थी और रात में मैंने बस ये थोड़े से जो है ना बर्तन ये मैंने वॉश किए थे और अभी ये ड्राई हो चुके हैं। और सुबह के अभी 7:30 हो रहे हैं और 8 साढ़े 8 बजे तक वो वर्कर्स जो है वो काम करने दोबारा से जो है वो आ जाएंगे।
तो खैर बाकी सारा जो अपने किचन का एक टूर है सारा सेट होने के बाद जो है ना फिर मैं आपको दूंगी। अभी मुझे खुद भी एक्चुअली में समझ नहीं आ रही क्या चीज़ कहाँ रखूं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे भी होगा साथ साथ आपको जो हूँ मैं अपडेट करती रहूँगी। और मेक श्योर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, लाइक करें वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे जो दरख्त पर हैं काफ़ी सारे अगर आप देखें तो शहतूत जो है वो लग चुके हैं और जो कि बहुत ही मीठे और बड़े मज़ेदार हैं। और मेरे बच्चों को भी इनका इतना चस्का जो है वो लग गया ना कि अक्सर बच्चे कहते हैं चले मामा नीचे जाते हैं जाके शहतूत तोड़ते हैं। और ये जो दरख्त है ये शहतूतों से जो है ना वो भरा हुआ है। और बाहर की जो हमारे बुशेस हैं वो भी इतनी बड़ी हुई हुई थी। और अभी यहाँ पर जो है वो सारा गार्डन भी जो है वो सेट कर रहे हैं। वो देखें सारे ट्रीज़ जो हैं एक्स्ट्रा इतने इतने बड़े हुए हुए थे वो सारे काट के जो है वो लेके जा रहे हैं। सारा जो है यहाँ पर सेट हो रहा है। तो खैर अभी जो है वो गार्डन भी सेट हो जाएगा। और वेदर जो है वो बाहर धूप निकली हुई है, काफ़ी गर्म है। अभी मैं ये आइसक्रीम खा रही हूँ, ये कोकोनट वाली आइसक्रीम थी और ये इतनी मज़े की आइसक्रीम है, मतलब सेम लाइक जैसे पाकिस्तान में खोए वाली कुल्फ़ी मिलती है ना, मतलब इसका जो टेस्ट है वो इतना यमी और इतने मज़े का। और आजकल वैसे गर्मी हो गई है और मुझे आइसक्रीम्स जो हैं वो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसका टेस्ट मतलब सेम लाइक जैसे खोए वाली कुल्फ़ी होती है, सेम लाइक ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो अभी मैं ये इंजॉय कर रही हूँ। बच्चे जो है वो हस्बैंड के साथ गए हुए बाहर और मैं यहाँ पर जो हूँ अपना मी टाइम इंजॉय कर रही हूँ और साथ में टीवी देख रही हूँ थोड़ा सा और साथ में अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रही हूँ। तो बच्चे वापसी पर जो है वो ये केक ले आए क्योंकि वो अपने डैडी के साथ गए हुए थे बाहर और बस जी डैडी ने जो है केक ले दिया। अभी खैर हम यहाँ पर जो है वो ये केक काटने लगे हैं, हैप्पी बर्थडे करने लगे हैं। पता नहीं क्या बात है, मुझे अमेरिकन केक्स इतने यमी और इतने मज़े के जो है वो नहीं लगते। मुझे अपने पाकिस्तानी केक लगते हैं ज़्यादा जूसी हैं। यहाँ से आप मैंने देखे जितना मर्ज़ी एक्सपेंसिव केक ले लें, महंगा केक ले लें, उसमें मतलब वो मज़ा नहीं होता। अपने पाकिस्तान जैसा टेस्ट जो है ना वो यकीन करें कहीं पे भी नहीं है। और खैर यहाँ पर ये बारबेक्यू जो है ये हम लोगों ने घर में ही कर दिया था अपनी बाहर जो ग्रिल थी वहाँ पर। और ये बहुत मज़े का जो है वो बारबेक्यू बना था। साथ में जो है ना हमारा स्टोव शुक्र है अभी जो है वो लग चुका है। तो यहाँ पर थोड़े से मैंने राइस जो है वो बनाए थे और साथ में बस आज का जो हमारा डिनर है वो यही है। और जो घर का खाना है ना उससे बेस्ट कोई खाना नहीं होता। जितने दिन हम लोगों ने बाज़ार का खाना खाया यकीन करें इतनी क्रेविंग हो रही थी ना मुझे घर के खाने की और स्पेशली घर की पकी हुई चाय की, क्योंकि माइक्रोवेव में मैं चाय बना तो रही थी बट मुझे ऐसा लगता था जैसे वो चाय कच्ची है, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा था। 4 दिन 5 दिन मेरे बहुत मुश्किल गुजरे हैं, ट्रस्ट मी, चाय के बगैर घर के खाने के बगैर। Ishar, what are you doing? These are so many. He's like shopping right now. He really shopping. You really need this all? I don't need Oh that. my God, Ishar, this is too much. I don't know why he needs so much. We have so much stuff at home. You don't need so many things. You can Please buy, keep it back. You can buy this. Yeah, you can buy that one. Only one thing. Oh my goodness, these are so many. Ishar, show me what you buy today. What you bought? Why you need this? You have it already at home. It's a boo-boo. अभी हम लोग आए हुए थे बाहर और मेरी बेटी को जो है ना वो डॉग्स बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद है। और फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टोव आज लग चुका है जिसकी मुझे बेइंतहा जो है वो खुशी है। बाकी जो है वो अभी भी पेंट्री वगैरह का जो काम है वो सब कुछ है, लेकिन किचन का जो मतलब मैं बर्तन रख सकती हूँ, लगा सकती हूँ, कुछ खाना वगैरह जो हूँ वो बना सकती हूँ। साथ में हमारी पाइपलाइन जो है वो कह रहे थे काफ़ी पुरानी हो गई तो आप न्यू डलवा लें, तो वो फिर अब उसका जो है वो अभी एक काम स्टार्ट हो गया। साथ में ही मेरी जो उसका कनेक्शन जाता है मेरे पेंट्री रूम से, तो उन्होंने कहा कि पेंट्री रूम को सारा तोड़ना पड़ेगा और फिर दोबारा से जो है वो नया बनाना पड़ेगा। खैर स्टिल अभी जो है वो काम हो रहा है, लेकिन मेरे किचन वाला जो काम है वो हो चुका है डन। और अब जब भी सारा कंप्लीट हो जाएगा फिर इंशाल्लाह ताला आपको मैं अपने किचन का अच्छा सा जो हूँ वो टूर दूँगी। और उसके बाद बस हम लोग आए हुए थे बाहर ऐसे वॉक वगैरह करने के लिए। और आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना है, मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी करना है सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने करना है मुझे ज़रूर फॉलो। और इन फ्यूचर जो है वो बहुत मज़े की ट्रिप्स आ रही हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे वो वाले व्लॉग्स भी, तो आप लोगों ने ज़रूर देखने। अब दे दें इजाज़त, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।